हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है जो हमारे पास होता है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारे पास होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और इनको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है। पहले का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है और तीसरे का कितना है, R3 है। इसको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल कितना है बेटा, V। बेटा अगर हमें ये पता करना है कि रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है और या पैरेलल में है, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। जो पहला मेथड होता है वो हमारा मेथड है बेटा विजुअल मेथड। विजुअल मेथड की हम ये देख कर बता दें कि वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और दूसरा हमारे पास मेथड है वो क्या है, हमारा बेसिक मेथड। देखिए पहला विजुअल मेथड क्या कहता है, देखिए R1 रेजिस्टेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। R2 रेजिस्टेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। और R3 रेजिस्टेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां कहीं भी खत्म हो रहा है। देखिए दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम सीरीज में बोलेंगे। कब? दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे इफ जहां पर पहला रेजिस्टेंस खत्म होता है वहां से सिर्फ और सिर्फ एक अगर दूसरा रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है तो हम बोलेंगे ये दोनों किसमें है, सीरीज में। देखिए R1 जहां पर खत्म हो रहा है वहां से R2 और सिर्फ R2 स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई और रेजिस्टेंस भी यहां से स्टार्ट हो रहा होता तो फिर नहीं हम कह सकते थे कि ये सीरीज में। नहीं, जहां पर R1 खत्म हो रहा है वहां से सिर्फ R2 स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब R1 R2 किसमें है, सीरीज में। जहां पर R1 R2 खत्म हो रहा है वहां से सिर्फ क्या स्टार्ट हो रहा है, R3 स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब R2 और R3 किसमें है, सीरीज में। तो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम सीरीज में बोलेंगे कब, विजुअल मेथड से। कब? जहां पर एक खत्म होता है, अगर वहां से सिर्फ एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा हो तो वो किसमें है, सीरीज में। दूसरा मेथड जो है वो बेसिक मेथड है, वो कभी भी फेल नहीं होगा। आप हर जगह उसको लगा सकते हो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक रेजिस्टेंस में आपको पहले करंट मार्क करना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल मार्क करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए करते हैं। मान लीजिए यहां से जो बैटरी है वो करंट कितना छोड़ती है, I छोड़ती है। क्योंकि सिंगल वायर है तो सारा करंट इसी वायर में जाएगा और इसी वायर में जाएगा तो इसके अंदर पहले रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना होगा हमारा, I। क्योंकि अब भी वायर सिंगल ही है इसलिए R2 में भी करंट कितना जाएगा हमारा, I करंट जाएगा। और R3 है, ये भी सिंगल वायर है तो यहां पर R3 में भी करंट कितना जाएगा हमारा, I जाएगा। बेटा तीन रेजिस्टेंस हम बोलेंगे सीरीज में है कब, अगर तीनों के अंदर करंट क्या है, सेम है। यहां पर देखो R1 के अंदर करंट कितना है, I। R2 के अंदर करंट कितना है, I। R3 के अंदर करंट कितना है, I। तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट हमारा क्या है, सेम है। तो हम बोलेंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। करंट क्या हो सकता है, तीनों में अगर करंट सेम है तो हम बोलेंगे वो किसमें है भाई, सीरीज में। यहां पर हमने मार्क किया करंट, अब मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस को और मार्क करना है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि बेटा कोई दो नंबर बताओ जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। तो आपके मन में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, सर 7 हो गया, 2 हो गया, सर 10 हो गया, 5 हो गया। ये जो नंबर है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। लेकिन बेटा अगर मैं ये कहता हूं क्या कि मुझे कोई यूनिक नंबर चाहिए, तो यूनिक नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये कहता हूं एक नंबर 5 है और दूसरा क्या है हमारा 0, तो तब भी तो ये हमारे पास ऐसे नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस कितना है बेटे, 5 है। यानी कि दो नंबर है, एक 5 और एक क्या है हमारा 0। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है? हाँ सर, तो हम ये दो नंबर ले सकते हैं। सिमिलरली
किसी बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें गिवन है कितना, V। यानी इस बड़े वाले टर्मिनल का और इस छोटे वाले टर्मिनल का दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटे, V है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बेटे, मैंने बड़े वाले का तो क्या मान लिया, V, और छोटे वाले का क्या मान लिया, 0। बड़े वाले टर्मिनल का पोटेंशियल मैंने मान लिया V और छोटे वाले टर्मिनल का क्या मान लिया, 0। अब एक बात बेटा, जब तक वायर मेरी सेम रहेगी ना तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जब तक वायर मेरी सेम रहेगी तब तक मेरा पोटेंशियल सेम रहेगा। मेरा पोटेंशियल तब चेंज होता है अगर मेरा बीच में कोई रेजिस्टेंस आता है तो। चलिए मार्क करना स्टार्ट करते हैं। अगर बड़े वाले टर्मिनल का पोटेंशियल जो है वो मेरा V है तो इसके साथ जुड़ी इस वायर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल V रहेगा। पोटेंशियल तब तक सेम रहेगा जब तक वायर क्या ना हो जाए, चेंज ना हो जाए। यहां तक वायर सेम है, इसके बाद रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट तक हमारा पोटेंशियल कितना होगा बेटा, V होगा। अब वापस चलते हैं, इस छोटे टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो अगर हम इधर से चलेंगे तो इसके साथ जुड़ी वायर का भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। जब तक वायर सेम रहेगी तब तक पोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब कि यहां तक इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है मेरा, 0 है। ठीक है। अब बेटा देखो, इधर से मैंने मार्क कर लिया, इधर से मार्क कर लिया। अब अगर यहां मैं देखूं तो अब रेजिस्टेंस आया तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, चेंज। तो मैं यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू मान लेता हूं कितनी बेटा, V1। यहां पर बीच में पूरी वायर पे V1, फिर रेजिस्टेंस आ गया, फिर चेंज कर ली, मान लिया यहां पर वैल्यू कितनी है मेरी, V2। यहां बीच में हर जगह V2, उसके बाद कितना हो गया, 0। अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो R1 रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना है, I, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस साइड पोटेंशियल है V, इस साइड है V1, यानी कि R1 में पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना है बेटे, V माइनस V1। R2 में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटे, V1 माइनस V2, और R3 में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा V2 माइनस 0। तो यानी मैंने कुल मिलाकर बेसिक मेथड से क्या किया है, हर एक रेजिस्टेंस में करंट को मार्क कर दिया और हर एक रेजिस्टेंस में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को मार्क कर दिया। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम सीरीज में बोलेंगे कब, यदि उनमें करंट क्या है, सेम है। ध्यान से देखो R1, R2, R3, बेटा तीनों में करंट कितना है हमारा, I है, तो इसका मतलब ये तीनों किसमें है, सीरीज में। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले मैं R1 के लिए लगाऊंगा ओम्स लॉ, 4R1 के लिए ओम्स लॉ लगाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, V माइनस V1 इज इक्वल टू, करंट है मेरा I और रेजिस्टेंस कितना है, R1। अगर मैं लगाता हूं किसके लिए, R2 के लिए ओम्स लॉ, तो बेटा V इज इक्वल टू IR, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा V कितना है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना बेटे, I इंटू R2। अब मैं लिखता हूं किसके लिए, R3 के लिए, तो R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटे, V2 माइनस 0, ये कितना आया मेरा, I इंटू R3। बेटा ये तीन इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप इन तीनों इक्वेशनों को ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को जोड़ेंगे तो ये तो माइनस का V1, ये प्लस का V1, ये माइनस का V2, ये प्लस का V2, यहां से क्या बचा, V1 माइनस 0, यानी कुल मिलाकर क्या आया मेरे पास, V। इन तीनों को जोड़ेंगे तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तीनों में से I कॉमन आ रहा है तो I कॉमन ले लिया बेटे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाता हूं उसी बैटरी से जिसका पोटेंशियल कितना है, V है, और तब भी वो बैटरी कितना करंट छोड़े, I, जितना पहले छोड़ रही थी, तो हम बोलेंगे कि वो रेजिस्टेंस इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं इन तीनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो उसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट। इस बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बैटरी का, और बैटरी के अंदर करंट भी क्या है, सेम, तो R इक्विवेलेंट में करंट I होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि अकेला रेजिस्टेंस है तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इसमें होगा R इक्विवेलेंट में। ठीक है जी। तो यहां पर अब मैं लिखने जा रहा हूं किसके लिए, फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फॉर R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट के लिए क्या बेटा,
4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लगाना। V इज इक्वल टू, V कितना है, V है IR इक्विवेलेंट। बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को कंपेयर कर लेंगे। V यहां पर भी V, I यहां पर भी I, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कुल मिलाकर क्या बात हुई कि अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है। कैसे पहचान करेंगे, 2 मेथड है। पहला विजुअल मेथड है, अगर जहां पर एक रेजिस्टेंस खत्म होता है वहां से सिर्फ एक ही दूसरा स्टार्ट होता है तो दोनों हम बोलेंगे किसमें, सीरीज में। बेसिक मेथड से हर एक रेजिस्टेंस में करंट मार्क करेंगे, हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस मार्क करेंगे। जिन रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम होगा हम बोलेंगे वो किसमें है, सीरीज में। ठीक, ये तीनों किसमें थे, सीरीज में। तो इन तीनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर 3 या इससे ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ज्यादा हो तो प्लस में और ऐड हो जाएंगे, प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास। जब भी रेजिस्टेंस किसमें होते हैं, सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आया हमारे पास क्या बेटे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही सो ऑन प्लस R4 प्लस R5। जो सेकंड कॉम्बिनेशन आता है बेटा हमारे पास, वो आता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो दूसरा कॉम्बिनेशन आता है बेटा हमारे पास, वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और ये तीसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास R3। इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया और उस बैटरी का पोटेंशियल कितना था मेरा, V। फिर वही बात है, चेक करेंगे सीरीज में है, पैरेलल में। 2 मेथड है। पहले अगर जल्दी जल्दी करना हो तो विजुअल मेथड, लेकिन इसमें गलती हो सकती है। विजुअल मेथड देखो बेटा, 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे कब, यदि वो इकट्ठे स्टार्ट होते हो और इकट्ठे ही खत्म होते हो। यानी तीनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह और तीनों का नेगेटिव टर्मिनल एक जगह। देखो यहां से बेटा, जो R1 है, क्योंकि सेम वायर है तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए R1 यहां से स्टार्ट हो रहा है, R2 भी यहां से स्टार्ट हो रहा है, R3 भी यहां से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि तीनों रेजिस्टेंस यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और तीनों रेजिस्टेंस यहां पर खत्म हो रहे हैं मेरे। यानी कि तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट और तीनों का एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम। मतलब कि तीनों रेजिस्टेंस इकट्ठे तो स्टार्ट हो रहे हैं, इकट्ठे खत्म हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे तीनों किसमें है बेटा, पैरेलल में। ठीक, ये तो था हमारा क्या, विजुअल मेथड। नंबर 2 यानी कि हमारा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट मार्क करना पड़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए जब सर्किट क्लोज हुआ तो बैटरी ने करंट कितना छोड़ा, I। सेम वायर है, करंट ऊपर आएगा, लेकिन करंट जैसे ही यहां पर पहुंचेगा, कितने रास्ते हो गए, 3 डिफरेंट वायर्स है। तो मान लिया ऊपर करंट चला गया कितना, I1, दूसरे में करंट चला गया कितना, I2, और तीसरे में करंट कितना चला गया मेरा, I3। ठीक है, तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, I के बराबर। अगला काम पोटेंशियल डिफरेंस मार्क करने का। भाई बड़े टर्मिनल और छोटे टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। बेटा बड़े वाले का मैंने V मान लिया और छोटे वाले का क्या मान लिया मैंने, 0। तो छोटे वाले का 0 मान लिया। देखो करते हैं स्टार्ट। जब तक वायर रहेगी सेम तब तक पोटेंशियल रहेगा सेम। यहां तक सेम वायर है, आगे भी बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, मतलब ऊपर गया तब यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा मेरा, V, क्योंकि रेजिस्टेंस अब आया है। उसके बाद यहां पर वापस आ गए क्योंकि आगे रेजिस्टेंस है। इस वायर में गए, यहां तक पोटेंशियल कितना रहा, V। नीचे आ गए, यहां तक पोटेंशियल कितना रहा, V। फिर नेगेटिव टर्मिनल 0 0, हर जगह सेम वायर है तो 0, यहां तक कितना 0, यहां पर आए 0, यहां पर आए 0। ध्यान से देखो, पहले वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना है, I1, लेकिन पोटेंशियल कितना है, V-0, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे वाले में पोटेंशियल डिफरेंस V-0, तीसरे वाले में पोटेंशियल डिफरेंस V-0। बेटा 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में बोलेंगे कब, यदि उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है हमारा, सेम। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
in parallel combination potential difference is same. Potential difference is same across each resistance. पैरेलल में है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? सेम रहेगा बेटा। फॉर R1 के लिए लिख सकता हूं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना आ गया मेरा? I1 R1। तो यहां से मैंने I1 की वैल्यू निकाली V डिवाइड बाय R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर R2 के लिए सीधा लिख देता हूं I2 कितना आएगा बेटा? V डिवाइड बाय R2, इक्वेशन नंबर सेकंड। फॉर R3 के लिए I3 कितना हो जाएगा बेटा? V डिवाइड बाय R3, इक्वेशन नंबर। बेटा एडिंग, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का करंट सर ये तो I के बराबर है, तो यहां पर आ गया कितना मेरा? I। V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, तो V कॉमन आ रहा है बेटे, तो V कॉमन आ रहा है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है जी। तो ये आ गया। अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगाता हूं इसी बैटरी के साथ और करंट भी मेरा इतना ही आए, तो बोलूंगा वो इन तीनों का क्या है बेटे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये, उसके साथ मैंने बैटरी जोड़ दी, पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट अब भी कितना है? I है। तो फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फॉर R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट के लिए I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V बाय R इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। दोनों को कंपेयर कर देंगे बेटा। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को कंपेयर कर देंगे बेटा। तो I है, V है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस या 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस इसमें है, पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है जी। सीरीज का R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में बोलेंगे कब? यदि उनमें करंट सेम है। पैरेलल में कब? यदि उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चेक करने के सीरीज और पैरेलल चेक करने के 2 मेथड है। पहला विजुअल मेथड है, देख के आपको पता चल जाएगा बेटे। अगर एक खत्म होने के बाद सिर्फ एक स्टार्ट हो रहा है रेजिस्टेंस, तो दोनों सीरीज में है। अगर 2 रेजिस्टेंस इकट्ठे स्टार्ट होते हैं, इकट्ठे खत्म होते हैं, तो पैरेलल में, ठीक है। और दूसरा हमारा बेसिक मेथड है जो कभी फेल नहीं होता, हमेशा बिल्कुल राइट आंसर देता है हमारा, ठीक है जी। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो किसके ऊपर बेटा? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।